हरे कृष्ण। ये 3 नंबर पाठ है धुंधकारी कथा का। जो प्रेत आत्मा भागवत कथा सुनकर उद्धार हो गया। तो अभी धुंधकारी का भी जन्म हो गया, गोकर्ण का भी जन्म हो गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़ा खुश रहने लगे। लेकिन अब संत का कहना जो था कि भैया सुख संतानों से नहीं मिलता, सुख अच्छा कर्म करने से मिलता है। दुख किसी से नहीं मिलता, कोई हमें दुख नहीं देता। हम बुरा कर्म करने के कारण दुख मिलता है किसी न किसी माध्यम से। चाहे शरीर का रोग हो, धन का कमी हो, कुछ ना कुछ होता है। तो महाराज धीरे 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 धुंधकारी बड़ा होने लगे। ठीक से बड़ा ही नहीं हुआ तो बदमाशी चालू। इतना शैतान बच्चा दूसरा पैदा ही नहीं हुआ है धरती पे, लगता है। स्कूल जाते तो मास्टर मैडम का टिफिन जो है वो जितना खाने का था खा लेता था, बाकी फेंक देता था। बच्चों का क्या करता था महाराज, किताबों में आग लगा देते थे, माचिस जला देता था। और माँ भी ऐसे ही थे। कहता है जैसा माँ वैसा पुत्र। माँ कैसे थे, माँ अपने बानी से आग लगाता था, बेटा माचिस के तीली से। धुंधली भी ऐसा ही थे। लोगों का चुगली करना, बुराई करना, लोगों की दिन रात लोगों का चर्चा करना, लोगों की बार बुराई, कौन क्या कर रहा है उसी की चर्चा करना। कभी ना भगवान का चर्चा करेगा, ना कभी अपने बारे में सोचेगा। उसका बेटा भी ऐसा बदमाश हुआ है। कोई होमवर्क लिख के लाते उसको फाड़ देता पेज। मतलब बहुत शैतान बुद्धि करने लगे शुरू में ही। और थोड़ी सी बड़ा हुआ नहीं कि क्या करने लगे महाराज, सारे निशा करने लगे। जितना भी है मदिरा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान, जुआ खेलना। इतने से बच्चा, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को पूजा पाठ करना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ तो उल्टा काम कर रहे थे। उतने सी बच्चा है, इतना धुंधकारी इतना बुरा हो गए, स्कूल को लड़कियों को छेड़ने लगे जिस आश्रम में जाते। मतलब बड़ा हुआ ही नहीं, जवान छोटे से बच्चा से ही बदमाशी चालू। महाराज जुआ खेलने में पैसा कम पड़ते थे, चोरी चोरी करने लगे। चोरी करते करते एक समय किसी लोगों ने पकड़ लिया, पर मारने जाए तो सोच रहा है भाई ये तो उस ब्राह्मण का बेटा है आत्मदेव का, जो सबको दान देता है, दक्षिणा देता है, महान आदमी है। बात तो बहुत अच्छा थे ना, जिसके कारण बेटे को छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दो। अब उसे छोड़ने के कारण इसको एहसास हो गया मेरे पिताजी का बहुत नाम है, मैं कहीं पकड़ा भी जाऊँ तो कोई डर नहीं। आप तो महाराज बड़ा बड़ा चुरिया करने लगे। बहुत बड़ा बड़ा, रात को सब लोग सो जाते, ये क्या करता, खिड़की से जाते, किसी का पत्नी का गले में मंगलसूत्र होते हैं, चांदी का सोने का हार होते हैं, पैर में पायल होते हैं, सब खोल खोल के लेके जाते और जुआ खेलते, निशा करते, पड़ा रहते ऐसे। तो ऐसे करते करते जब उसका पिताजी को ये खबर लगा, बड़ा दुख हुआ। और इधर महाराज संत कृपा से जो गोकर्ण हुए थे, ये बिल्कुल दिव्य थे। इन्हें भगवान का पूजा पाठ, शास्त्र पढ़ना, सुनना, हरि कथा बहुत अच्छा लगता था। तो एक पुत्र तो बहुत अच्छा थे, और जिसको धुंधले देख ही नहीं पाता था, वो खाली अपना बेटा वो धुंधकारी का ही चिंता करता था। और इसका बेटा धुंधकारी इतना महान खतरंगा डाकू बन गया, मान लो, लुच्चा लंपट, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य में भरा पड़ा, हाँ? तमोगुनी बन गई एक बार में। तो देखते देखते महाराज थोड़ा सा और बड़ा हुआ धुंधकारी। इस बार ऐसा बड़ा हुआ, ऐसा बड़ा हुआ, चोरी डकाती तो कर ही रहे थे, साथ में महाराज थोड़ा सा युवक होने के कारण वैसा संग करने लगे। चरित्रहीन हो गए। पैसा को पैसा चाहिए, कहाँ से देगा, जरूरत पड़ रहा है तो किसी को मर्डर कर रहा है, किसी का गला काट रहा है, और कैसे भी करके धन दौलत ला रहे हैं, पैसा को दे रहे हैं, पैसा संग कर रहा है। आप उनके पिताजी का जो नाम कीर्ति थे, ब्राह्मण थे, सम्मान थे, रिस्पेक्ट थे, सारे को किचन में मिला दिया धुंधकारी ने। आप आत्मादेव को बड़ा दुख हुआ। अब क्या क्या महाराज, बेटा जवान हो गए, पूरी तरह से जवान धुंधकारी। आप तो चुरी तुरी गया बाहर में, आप सीधा कोलाट पकड़ते थे बाप का।
मुझे पैसा दो। क्या करेगा? मुझे निशा करना है, बस सत्संग करना, ये करना है। पिताजी बोला नहीं है, तो मारता था। पिताजी को लात मारते थे, चप्पल से मारते थे। आत्मादेव को। कौन? उसका बेटा। कौन? वो धंधाकारी। फिर ऊपर मारने के कारण जब अपने पुत्र के हाथ से मार खाया, तब सर पे जब चप्पल के बारी पड़ा, पुत्र का लात पड़ा, तब उनका सर काम करने लगा। अब उसके सर ठीक होने लगा कि हे भगवान, संत ने मुझे कितना समझाया था। जो संत का कहना नहीं मानता उसका सर्वनाश हो जाता है। जो भक्तों का कहना नहीं मानता। रावण को हनुमान जी ने समझाया था। बोला तू एक छोटा सा बानर है, तू मुझे ज्ञान देगा? रावण को बोला अच्छा ज्ञान किसी से मिले, किसी से भी मिले, तुम्हें लेना चाहिए। नहीं लोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। और हो गया सर्वनाश। ठीक उसी तरह आज उस आत्मदेव को समझ में आया। संत ने समझाया था कि जो चीज़ किस्मत में नहीं है उसे जो जबरदस्ती मत मांगो। वो कल्याणकारी नहीं, नुकसानकारी होता है। लाभ नहीं, नुकसान होता है उसमें। और संत ने ये भी कहा था कि बंधन में क्यों बांधना चाहते हो? क्या भरोसा है जिसको तुम सुख सोच रहे हो पुत्र होने से सुख मिलेगा, उल्टा दुख मिलने लगे तो क्या करोगे फिर? तुम बंधन में मन बांधो, जैसा रखा है भगवान वैसा रहो और भजन करो। पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो आत्मादेव दुखी होकर वन में निकल गए। जब निकल रहे थे तो रास्ता में गौ कारण पड़ा। उसका बेटा जो गौ माता से प्रकट हुए थे, जो फल लाए थे ना संत से, सारे घटना गौ कारण ने सुना। उसने बोला पिताजी मैं इसलिए अलग से थोड़ा सा रहता हूँ, मुझे भगवान का भजन साधन ये सब बहुत अच्छा लगता है और मैं इसलिए यहाँ नहीं रहता। मैं भाई को जानता हूँ, कुछ बोलेंगे तो मुझे भी मारेगा। हैं? वो तो है ही। वो तो अगले जन्म गधा बनने के लिए तैयार है, अगले जन्म नरक जाने के लिए तैयार है, कुत्ता बिल्ली बनने के लिए तैयार है। फिर मैं भी खामोखा उससे का तैयारी क्यों करूँ? इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। बोला बेटा मैं अब क्या करूँ? आत्मदेव ने पूछा धंधोकारी को। वही बताया, स्वयं वही उपदेश दिया जो संत ने दिया था जंगलों में पहले, संत होने से पहले। क्या बोला था? कि भगवान का भजन ही एकमात्र बुद्धि है, यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। पिताश्री आप बताओ, इससे पहले जन्म में आपका कितना अपना हुआ होगा, है ना? पति पत्नी बच्चा। पर दुख भी वही लोग दिया होगा। इतिहास रख के देखो, राम के परिवार में राम के घर वालों ने राम को दुख दिए, कृष्ण के परिवार में कृष्ण का अपना ही कृष्ण को दुख दिए। जितना भी इतिहास उठा के देखो कि पांडवों को कौन दुख दिया? अपना भाई लोग। तो ये दुख किसी के माध्यम से आ जाता है। ये दुख का संसार है, दुखलय संसार है, ये दुखलय जेलखाना है। ये यहाँ से अगर मुक्त होगी तब सुख मिलेगा ना। जेल से बाहर निकलोगी तो आप भजन करके ही निकल सकते हो। आप भगवान का भजन करो। यहाँ कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थी है। जब तक लाभ हो रहा है ठीक है, नहीं हुआ तो किसी काम का नहीं। जाओ तुम। तो पिताश्री आप जाओ वन में, भगवान का भजन करो। फिर आत्मादेव मन में दुख होके संत का कहना माना नहीं, पर आज ऐसा बुरा वक्त आ गया कि बुढ़ापा में कोई तैयारी किया नहीं, चले गए जंगल में और हरे कृष्ण नाम जपने लगे। इधर जैसे देखा धंधोकारी ने कि मेरे पिताजी घर छोड़ के निकल गया, उसको कोई परवाह नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। उसे तो शरीर सुख भोगने में आनंद मिल रहा था। मांस वगैरह खाना, लूटपाट करना, चोरी डकाती करना, लोगों का हत्या करना और दिन रात वेश्या संग करना, निशा करना। मस्त तमोगुनी बन के पापी महापापी बन गए। और आप तो पहले तो वेश्या संग करते थे, आप वेश्याओं को ही घर में लेके आ गए। एक दो नहीं महाराज, 4-5 वेश्या लेके आ गए घर में। माँ कुछ बोलते तो आप माँ को भी मारता। माँ कुछ बोलते, माँ को बोलते कहाँ रखा है, क्या रखा है, कहाँ सोना चांदी छुपा कर रखा है, कहाँ खजाना छुपा कर रखा है, निकालो। नहीं तो उसका माँ को भी पकड़ के मारता था। कौन? धंधोकारी। आप जब बेटे की मार माँ के सर पे, माँ के गाल पे पड़ रहे थे, तब उसको याद आ रहा था कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है।
जिस फल को पतिदेव ने संत कृपा से लाया था, उस फल को मुझे मैंने गौ माता को खिलाया, जिसका बेटा गोकर्ण, कितना सुंदर बेटा, भगवान का भक्ति करने वाला, साधु संतों का सेवा करने वाला, कथा करने वाला, भगवान का कथा सुनने वाला, बोलने वाला। और एक मेरा पैसा से खरीदा हुआ, माया से खरीदा हुआ बेटा माया का है, जो मेरे मुंह पे मार रहा है, मुझे मार रहा है। हाँ, और दंड भी किस चीज़ का मिल रहा था? धुंधले को। उसने कभी भगवान का ना सेवा पूजा पाठ, ना भक्तों का रिस्पेक्ट किया, उल्टा बुराई किया। संसारिक लोगों का क्या तो तभी ठीक था, भगवान का भी बुराई, भक्तों का भी बुराई। तो ऐसे करने पर बहुत मारने पीटने लगे। किसको? उसकी माँ को। उसको बोला जाओ घर से निकल जाओ, मैं यहाँ वैश्याओं के साथ रहूँगा, तुम रहते हो तो मुझे डिस्टर्ब होता है। अब बताओ, ऐसा पुत्र मिला है किस काम का भाई? बुढ़ापा के दुख के सहारा के लिए पुत्र होते हैं, और बुढ़ा बुढ़ी माँ को ही घर से निकल रहा है मार पीट के। हैं? सिर्फ माँ बाप का धन संपत्ति चाहिए, माँ बाप चाहिए ही नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? कि अच्छा ज्ञान नहीं देने के कारण। ज्ञान पढ़ाई लिखे का बात नहीं कर रहा हूँ, बराबर डिग्री। एक भक्ति होता है, एक विवेक होता है, एक कर्म होते हैं। तो उसके बाद महाराज उनको बड़ा कष्ट हुआ। किसको? जो धुंधले थे, उनको इतना मारते थे, खाना पीना देता नहीं था महाराज, लात मार मार के निकाल देते थे घर के बाहर। एक आध दिन तो बैठा रहा घर के गेट पे, कुछ खाने पीने दिया नहीं, शरीर पानी तक पीने को नहीं दिया। बोला बूढ़ी तुम घर से निकल जाओ। जब ऐसा कहा तो उनको अपना पति के बाद याद आया। उनका पति ने कहा था कि देखो देवी, हम जब गलत करते हैं, बुराई करते हैं, कोई देखे ना देखे, भगवान देखता है। आज हमें समझ में नहीं आ रहा है हम पाप कर कितना बड़ा बड़ा पाप कर रहे हैं। हमको कोई पछतावा नहीं है, कोई अफसोस नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन भुगतना पड़ेगा उस दिन एहसास होगा। और आज वो दिन था धुंधकारी का, जो मार रहे थे, पीट रहे थे आत्मा धुंधली को। उनको समझ में आया कि मेरा पति तो वन में निकल गए, मेरा बेटा तो भजन साधन कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है गोकर्ण, मेरा बेटा बच्चा है धुंधकारी, वो तो मुझे माई नहीं मार रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। अब मैं क्या करूं? तो वो एक सूखा कुआं था उनके घर के पीछे, जैसे पहले पानी निकलते थे ना कुआं में, वैसे कुआं था। बोला यहाँ तो रहूँगा तो रोज़ मारेगा पीटेगा, बार बार कष्ट, खाना पीना देता नहीं है, बार बार कष्ट झेलने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। फिर महाराज उस धुंधुले ने सूखे कुएं में कूद के अपना प्राण त्याग कर दिया, मर गए, प्रेत आत्मा बन गया। और ऐसे संतान का किस काम है? आज अगर तुम लोग दोनों मिलके एक साथ पति पत्नी रहते, भगवान का भजन करता, कितना जीवन से सुख मिलता, यहाँ भी कल्याण वहाँ भी कल्याण। सब कुछ दिया, मामा माँ बाप भाई बहन के लिए, एक संतान नहीं थे, उसके पीछे पड़ गए। अब देखो वही दुख का कारण बन गया। पिता जंगल चले गए, एक भाई भटक रहे हैं तीर्थ यात्रा में, और माँ सूखा कुआं में कूद कर माँ जान दे दिए। आप धुंधकारी को कोई दुख नहीं, उल्टा खुश हुआ, अच्छा हुआ बुढ़िया मर गया। कच 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 करता था, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, अब तो मैं सब कुछ करूँगा। तो धुंधकारी ने सब कुछ करने लगा। और रोज सारा दिन लूटपाट, चोरी डकाती, जमीन जायदाद, पैसा, ये सब करते, और सारा रात पैसा संग मदिरा पीना, वैसा के साथ उठना बैठना, नाचना गाना। तो चरित्रहीन हो गए। राधे राधे।